Alright, so good afternoon all of you and once again welcome in Pandey Sir ki online English improvement classes and I hope you are all fine guys. So English speaking की new tricks, easiest tricks के साथ English को सीखने की डे 3 में आप सभी वंडरफुल लर्नर्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ. So प्रीवियस क्लास में हमने पर्सन्स के बारे में सीखा था, जाना था और हमने फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल प्रोनाउन यानी आई एंड वी का हमने अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में उसके 5 फॉर्म्स यानी 10 वर्ड्स हमने सीखे थे इससे पिछली क्लास में. तो अगर आप में से किसी ने पिछली क्लास नहीं वॉच की है तो आप जरूर उसको देखिएगा. अब उसके बाद आज हम पहुंच चुके हैं पर्सन की सेकंड क्लास में पार्ट 2 में. ये हीरो ऑफ सेंटेंस की पार्ट 2 क्लास है. हमने एक सीरीज स्टार्ट करी थी हीरो ऑफ दी सेंटेंस. ये किसी भी सेंटेंस के हीरो का काम करते हैं. इसको हीरो इसलिए बोलते हैं इन वर्ड्स को क्योंकि इन वर्ड्स के बगैर कोई भी सेंटेंस बोलना, कोई भी सेंटेंस को समझना बहुत इम्पॉसिबल है गाइस. तो आज अगेन नेक्स्ट 10 वर्ड्स लेकर आया हूं इसी पर्सन की सीरीज में, इसी हीरो ऑफ सेंटेंस के पार्ट 2 सीरीज में. और आज हम करने वाले हैं पार्ट 2 में सेकंड पर्सन की, सेकंड पर्सन सिंगुलर एंड सेकंड पर्सन प्लूरल. ध्यान दीजिएगा, ये सिंगुलर सेकंड पर्सन सिंगुलर यू एंड सेकंड पर्सन प्लूरल भी सेकंड पर्सन प्लूरल ये भी होगा आपका यू. ये वर्ड्स में बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को इन वर्ड्स को स्पीक करना, इनको अंडरस्टैंड करना. सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज कॉल्ड सेकंड पर्सन. फर्स्ट पर्सन रेफर्स टू एनी स्पीकर और एनी राइटर. मैंने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में आपको बताया है. सेकंड पर्सन रेफर्स टू अ लिसनर, जो कोई सुन रहा है, या फिर सेकंड पर्सन रेफर्स टू अ रीडर, कोई पढ़ रहा है. आप किसी की किताब को पढ़ रहे हैं, आप कोई सुन रहे हैं, अभी मैं क्लास ले रहा हूं, आप मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, सुन रहे हैं, यू आर सेकंड पर्सन. या जब हम दो पर्सन बात करते हैं, एक पर्सन बोलने वाला होता है, एक पर्सन सुनने वाला है, यानी स्पीकर एंड लिसनर. सो स्पीकर होता है फर्स्ट पर्सन एंड लिसनर होता है सेकंड पर्सन गाइस. तो आज हम यहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग के एक बहुत ही अमेजिंग वर्ड सेकंड पर्सन यानी यू. देखिए सेकंड पर्सन सिंगुलर वर्ड होता है यू. यू का हिंदी में मतलब तू, तुम, आप, ये तीनों मतलब. देखिए इंग्लिश एक सिंपल लैंग्वेज इसलिए होती है, इंग्लिश को आसान लैंग्वेज इसलिए बार बार बोलता हूं, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं. जैसे आप देखिए हिंदी में तू बोलते हैं, अपने से छोटे को तू बोल देते हैं, अपने से बराबर वाले को तुम बोल देते हैं, अपने से बड़े को आप बोलते हैं. बट इंग्लिश में सबके लिए यू है. प्राइम मिनिस्टर हो, आप है, कोई भी है, सबके लिए यू है. तो देखिए यू मतलब तू भी होता है, तुम भी होता है, आप भी. तो कभी कंफ्यूजन मत करें क्योंकि जनरली आपकी ना इंग्लिश में कंफ्यूजन आती है हिंदी सेंटेंस से. हिंदी सेंटेंस बहुत प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस के साथ स्पीक किए जाते हैं. आप जब एज इट इज उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने लगते हो, बोलने लगते हो, तो फिर आपको वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होती है. तो ये कंफ्यूजन यहीं से दूर करें. जैसे जनरली आप एक सेंटेंस बोलते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हैं. अगर किसी को बोलना है भाई और तू कैसा है, तब भी हाउ आर यू. और किसी को आपने रिस्पेक्ट तरीके से बोलना है, तब भी तुम कैसे बोलना है, तब भी हाउ आर यू. तो यानी हर जगह पे आपके लिए, तुम के लिए, तू के लिए सेकंड पर्सन सिंगुलर यू. जब किसी एक पर्सन को बोल रहे हैं, जैसे मैं आपको बोलूं यू आर माई स्टूडेंट, ध्यान देना, यू आर माई स्टूडेंट, यानी मैं किसी एक पर्सन को बोल रहा हूं आप मेरे स्टूडेंट हो, यू आर माई स्टूडेंट. बट अगर आप सभी को बोलूंगा यू आर माई स्टूडेंट्स, आप सभी मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो यह यू का सिंगुलर प्लूरल यू ही होता है. ध्यान रखिए यहाँ पे यू का सिंगुलर प्लूरल सेम होता है. यू सिंगुलर भी है. अगेन देखिए यू का सेकंड पर्सन प्लूरल भी यू ही होता है. जैसे आई का मैंने बताया था प्लूरल वी होता है, यू का प्लूरल भी यू ही होता है. यहाँ पे मीनिंग देखिए तुम लोग, तुम सब, आप लोग. जब ऐसे सेंटेंस कहीं आपको बोलने होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे बोलना है आप सब मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो आप कंफ्यूज जाते हैं आप सब के लिए क्या बोले, यू ऑल बोले, यू पीपल बोले, आप लोग. तो ये कुछ भी नहीं बोल के आप ओनली बोलिए यू आर माई स्टूडेंट्स. ध्यान दीजिए जो लास्ट का ऑब्जेक्ट है वहां पे प्लूरल बोलना, यू आर माई स्टूडेंट. ध्यान रखिए इंग्लिश के इस डिफरेंस को समझिएगा कि यू आर माई स्टूडेंट जब बोल रहे हैं फर्क है. ध्यान दो, कई बार आप इतनी सिली चीजों को ध्यान नहीं देते हैं. ये आपकी प्रोनाउंसिएशन स्पेलिंग्स में बहुत बड़ा डिफरेंस.
देखिए यू आर माई स्टूडेंट, एक सेंटेंस लिखा यू आर माई स्टूडेंट और एक सेंटेंस लिखा यू आर माई स्टूडेंट्स। फर्क दोनों में ये है, यहां पर यू सिंगुलर है और यहां पर यू प्लूरल है। लिखा दोनों सेम है, स्पेलिंग भी सेम है, पढ़ भी सेम रहे, बट ये सिंगुलर प्लूरल बना रहा है इसको ये ऑब्जेक्ट। देखिए ये सिंगुलर है, स्टूडेंट सिंगुलर है और यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लूरल है। ध्यान से देखिए, तो अगर मैं किसी को बोल रहा हूं यू आर माई स्टूडेंट तो मैं किसी एक स्टूडेंट को बोल रहा हूं, और अगर मैं बोल रहा हूं यू आर माई स्टूडेंट्स तो मैं आप सभी को बोल रहा हूं, आप सब मेरे स्टूडेंट्स हैं, आप लोग मेरे स्टूडेंट हैं, तुम लोग मेरे स्टूडेंट्स हो, वो सब के लिए वही यूज होगा। ध्यान दीजिए, तो यू का सिंगुलर प्लूरल दोनों ही यू होता है। तो आज के बाद कभी कंफ्यूज मत करना कि सर एक के लिए बोलना है तो क्या बोले और एक से ज्यादा के लिए बोले तो क्या बोला है। इसमें कभी भी आपने कोई भी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है गाइस। ऑलराइट, सो चलते देखिए यू का सेकंड फॉर्म है। यू का सेकंड फॉर्म भी यानी ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। बहुत कॉम्प्लिकेशन होती है यू में, मतलब यू को जब हम एज एन ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट कैसे सेंटेंस के लास्ट में यू मतलब तुम्हें, तुमको। जैसे मैं बोलता हूं आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, तो देखिए तुम्हें भी यू ही है। जब हमें उसे सब्जेक्ट की जगह पे ना लगा के ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज करें, यानी सेंटेंस के लास्ट में यूज करते हैं, तो उसका मतलब हो गया तुम्हें। मैं आप सभी को पढ़ाता हूं, समझाता हूं, आई टीच यू, आई मेक यू अंडरस्टैंड। ऑलराइट, अब इसका देखिए पॉसेसिव एडजेक्टिव, जब हम यू को एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज करते हैं, यानी किसी नाउन से पहले यूज करते हैं, तो योर, योर मीन्स तुम्हारा, तुम्हारी। ये दिस इज योर बुक, ये तुम्हारी किताब है। दिस इज योर हाउस, ये तुम्हारा घर है। दैट इज योर कार, वो तुम्हारी कार है। ही इज योर ब्रदर, वो तुम्हारा भाई है। शी इज योर सिस्टर, वो तुम्हारी सिस्टर है। तो तुम्हारा, तुम्हारी कभी भी नाउन से पहले आपको एज एन एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव आपको यूज करना हो यू का फॉर्म, तो योर आप यूज करेंगे। और इसका पॉसेसिव प्रोनाउन देखिए योर्स, यू योर, योर्स। कई बच्चों को ये योर और योर्स में फर्क नहीं पता चलता है, बहुत कंफ्यूजन होता है, सर योर योर्स क्या है। और 90% लोग तो ओनली यूर ही यूज करते हैं। अगर मैं बोलूंगा यह तुम्हारी किताब है, तब भी बोलेंगे सर दिस इज योर बुक। अगर मैं बोलूंगा ये किताब तुम्हारी है, तब भी बोलेंगे सर दिस इज योर बुक। फिर उसके बाद बोलते हैं सर ये तो सेम सेंटेंस है, बस हिंदी में आगे। ऐसा नहीं है। जब हम बोलते हैं कि यह किताब तुम्हारी है, दिस, देखिए यह तुम्हारी किताब है, दिस इज योर बुक। और जब बोल रहे यह किताब तुम्हारी है, दिस बुक इज योर्स, ध्यान रखिए योर्स, यूर नहीं बोलेंगे योर्स। जब उसे सेंटेंस के एंड में यूज कर रहे हैं, जब एक ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज कर रहे हैं, एक प्रोनाउन के तौर पे यूज कर रहे हैं, पॉसेसिव प्रोनाउन, तो वहां पे योर्स बोलेंगे। ये घर तुम्हारा है, दिस हाउस इज योर्स, वो गाड़ी तुम्हारी है, दैट कार इज योर्स। हमेशा से ध्यान रखिएगा कि योर्स एज अ पॉसेसिव प्रोनाउन यूज होता है। अब इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है योरसेल्फ। देखिए योरसेल्फ, ध्यान रखना, योरसेल्फ भी है, योरसेल्फ भी है, ध्यान रखिए। योरसेल्फ मतलब आप अपने आप से, खुद से, आप खुद। जैसे मैं बोलूं कि यू डू इट योरसेल्फ, आप इसे खुद करें, खुद करो, आप ये खुद से करिए भाई, यू डू इट योरसेल्फ, आप खुद से करें, अपने आप से करें, अपने आप। किसी सेकंड पर्सन को बोलना ना, अपने आप करो भाई। देखो अपने आप को बोलूंगा, मैंने लास्ट टाइम बताया था, माई सेल्फ बोलते हैं सिंगुलर के लिए, अवर सेल्फ बोलते हैं, अवर सेल्फ बोलते हैं। बट किसी सेकंड पर्सन को बोलना है रिफ्लेक्सिव में, भाई आप खुद करो, आप खुद पढ़ो, आप खुद लिखो, आप खुद इंग्लिश सीखो। यू लर्न इंग्लिश योरसेल्फ। एक पर्सन को जब बोलोगे, ध्यान रखना सिंगुलर की फॉर्म है ये सब, यू के सिंगुलर, यू योर, योर्स, योरसेल्फ। अब बात करते हैं यू के प्लूरल फॉर्म की। देखिए प्लूरल भी मैंने बताया यू होता है, तुम लोग, तुम सब, आप सब। यू आर माई स्टूडेंट्स, डिफरेंस पहले बता दिया, तुम सब मेरे विद्यार्थी हो। कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है, सर यू ऑल लिखें क्या? अगर होगा तुम लोग तो सर यू पीपल बोले क्या? तो आज के बाद कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट मत करें, आप ऑल पीपल के चक्कर में मत पड़े, ओनली यू ही आप बोल दें, वो सब उसका मतलब हो जाता है। बस ये फर्क किस चीज से पड़ेगा, जो आप ऑब्जेक्ट यूज करोगे, जो नाउन यूज करोगे, उससे फर्क पड़ेगा कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर मैं बोल रहा हूं यू आर माई स्टूडेंट, तो पता चल जा रहा है एक बच्चे को कह रहे हैं, सर कौन है आपका स्टूडेंट? वो
जिसको आपने बोला। और अगर मैं बोल रहा हूं यू आर माई स्टूडेंट्स, तो आप समझ गए सर सबके लिए बोल रहा है, क्योंकि प्लूरल वहां पे वर्ड बोला, ध्यान रखिए, ये हमेशा ध्यान रखना है। ऑलराइट, अब चलते हैं प्लूरल यू का भी प्लूरल, फिर उसका ऑब्जेक्टिव केस भी जो है वो भी हमेशा यू ही रहता है। जैसे तुम सभी को, तुम लोगों को, आप सभी को। जैसे अब मैं बोलता हूं कि मैं आप सभी को पढ़ाता हूं, भाई एक को नहीं पढ़ाता हूं, आप सबको पढ़ाता हूं, आप सभी मेरे स्टूडेंट हैं, सबको मैं पढ़ाता हूं। तो मैं क्या बोलूंगा, देखिए आई टीच यू। अब यहां पर देखिए मैंने यहां पर भी लिखा है आई टीच यू, यहां पर भी लिखा आई टीच यू। आप बोलेंगे सर ये क्या है, दोनों सेम सेंटेंस। ये मैंने किसी एक बच्चे को बोला, एक स्टूडेंट को बोला मैंने सिंगुलर में, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। मैंने बोला कि इरफान मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, आई टीच यू इरफान। अब मैंने बोला नहीं, मैं केवल एक स्टूडेंट को नहीं, सभी को पढ़ाता हूं भाई। मैं प्राची को भी पढ़ाता हूं, दक्ष को पढ़ाता हूं, दीपांशु को पढ़ाता हूं, इरफान को। तो मैं बोलूंगा आई टीच यू। अब समझ गए कि सर ने प्लूरल में बोला है, ये ध्यान रखना है। और ये भी बोल सकते हैं आई टीच यू ऑल, ऑल बोल सकते, बट अगर कंफ्यूजन है तो मत बोलो। अब देखिए योर, यहां पर भी पॉसेसिव प्रोनाउन अगेन योर, तुम्हारा, तुम्हारे, आपके, बट ध्यान रखना ये प्लूरल है, वो सिंगुलर है, ये प्लूरल है। देखिए जैसे मैं बोल रहा हूं ये तुम सभी की जिम्मेदारी है भाई, ये एक मेरी जिम्मेदारी उसकी नहीं, ये आप सब लोगों की जिम्मेदारी है कि आप इंग्लिश की क्लास वॉच करें, इंग्लिश क्लास अटेंड करें। इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये सबको बोला मैंने, तुम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसी को जब पॉसेसिव प्रोनाउन में बोलूंगा योर्स, यानी आप सभी की, देखिए दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज योर्स, ये जिम्मेदारी आप सबकी है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लास लेना, क्लास आपके लिए अपलोड करना, इसको वॉच करना, शेयर करना, लाइक करना, इस पर कमेंट करना, प्रैक्टिस करना। इट्स दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज योर्स। और एक लास्ट है यहाँ पे योर सेल्फ। अब योर सेल्फ ये प्लूरल्स के लिए ध्यान रखना, एक वर्ड था योर सेल्फ, एक वर्ड है योर सेल्फ, स्पेलिंग का फर्क है, ये है सेल्फ और ये है सेल्फ, VES लग गया। ये एक बंदे को बोला था मैंने कि आप अपने आप से कर लो, यू डू इट योर सेल्फ, एक पर्सन को। अब मैं आप सबको बोल रहा हूं भैया आप सभी खुद से कर लो, अब आप सब खुद से पढ़ लो। तो देखो मैं क्या बोलूंगा, यू लर्न इंग्लिश योर सेल्फ, आपने तो इंग्लिश खुद से सीखी, आप सभी को इंग्लिश मैंने नहीं सिखाई, आपने खुद इंग्लिश सीखी। चलिए आप सभी ये खुद से करना है, यू डू इट योर सेल्फ बोलूंगा ना, देखो प्रोनाउंसिएशन का फर्क है, देखो योर सेल्फ और दूसरा वर्ड है योर सेल्फ, हमेशा ध्यान रखना। जैसे आवर सेल्फ, तो आवर सेल्फ होता है हमेशा, आवर सेल्फ होता ही नहीं है, ठीक है। योर सेल्फ और योर सेल्फ, तो योर सेल्फ सिंगुलर है, योर सेल्फ प्लूरल्स है। कई स्टूडेंट्स इन दो वर्ड्स में कंफ्यूजन करते हैं, प्रोनाउंसिएट करते टाइम, रीड करते टाइम, राइट करते टाइम। ऑलराइट, सो आई होप कि आज की क्लास में आपको सेकंड पर्सन के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन मिली हो और आपने जाना कि सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल यू है। ये 10 वर्ड्स हमने आपसे सीखे और आई होप कि आज के बाद आप कॉन्फिडेंटली इन वर्ड्स को अपनी स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग में यूज करेंगे। एंड गाइज अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती हो तो आप इसको लाइक करें और वीडियो को अपने सभी स्टूडेंट्स तक शेयर करें, क्योंकि आपके शेयर करने से किसी को इतनी अच्छी वंडरफुल नॉलेजेबल क्लास मिल सकती है। गाइस आप बहुत सारी चीज़ों को शेयर करते हैं, बट कुछ नॉलेजेबल चीज़ों को शेयर करके देखिए, आपको भी अच्छा फील होगा। एंड मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर गाइस एंड विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑल ऑफ यू।